हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभिन और आज मैं बात करने वाला हूं दो बहुत ही बढ़िया वॉशिंग मशीन्स के बारे में। एक है बॉश की 8 kg फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन WAJ2846SIN सिल्वर वॉन्डर में, और जो दूसरी मशीन है वो आपकी LG की 8 kg 5 स्टार इन्वर्टर फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इंक्लूडिंग वाईफाई FHT1408ZWL। ये भी सिल्वर मॉडल में आती है। दोनों ही मॉडल समवॉट सिमिलर हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनमें से कौन सा बेटर मॉडल है आपकी नीड के हिसाब से और आपको कौन सा मॉडल ख़रीदना चाहिए। तो मेनली शुरू करते हैं हम LG की वॉशिंग मशीन से। तो दोनों के प्राइसेस अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो LG की वॉशिंग मशीन अगर देखें तो 46,990 रुपीज़ का इसका MRP का प्राइस है। जहाँ की अगर हम बॉश की वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो उसका MRP इससे 1,000 रुपये ज़्यादा का है, 47,990 का। दोनों वॉशिंग मशीन 1400 RPM पे है। मेनली हम पहले वो बातें कर रहे हैं जो सिमिलैरिटीज़ हैं, और फिर बातें करेंगे कि जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप एक परचेज डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और बहुत कम सिम तो आगे बढ़ते हैं। तो इधर हमको LG की वॉशिंग मशीन जो है, सबसे पहले बात करें तो LG की वॉशिंग मशीन का डिज़ाइन मेरे को हल्का सा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू बॉश की वॉशिंग मशीन। दोनों ही लेटेस्ट मॉडल्स हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं और 2020 में रिलीज़ हो रखे हैं। तो इस वजह से दोनों ही एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है। वॉशिंग मशीन LG की अगर देखते हैं तो दोनों में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि LG डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जहाँ तक कि बॉश की जो वॉशिंग मशीन है वो आपकी BLDC मोटर या फिर इको साइलेंस ड्राइव यूज़ करती है, जो पुराने टाइम से बहुत टाइम से इसी तरीके की मोटर यूज़ कर रही है और बॉश ने उसको परफेक्ट कर रखा है। डायरेक्ट ड्राइव अपनी नई टेक्नोलॉजी लेकर आई है जिसके अंदर वो अलग अलग तरीके के मोड्स देती है, जैसे स्क्रब, स्टेपिंग, फिल्टर, टम्बल, फिल्ट्रेशन, स्विंग एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग तरीके की देती है क्योंकि इन दोनों का मैकेनिज्म सफाई करने का हल्का सा अलग होता है। दो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी वॉशिंग मशीन होगी इन दोनों में से जो कम अच्छा सफाई करती है, दोनों बहुत अच्छी सफाई करती हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वॉशिंग क्वालिटी में आपको कोई मेजर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो आपको अपनी नीड के हिसाब से देखनी चाहिए कि आप किस तरह की पर्सन हैं और किस तरह की वॉशिंग मशीन आपको चाहिए। क्योंकि अगर बॉश की बात करते हैं तो बॉश आपकी हल्की सी प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती है। दो प्राइस सेम है, लेकिन ये बॉश की लॉन्जिविटी हल्की सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू LG, जो रिसर्च हमने करी है उसके बेसिस पर। बॉश की वॉशिंग मशीन अगर देखते हैं तो बॉश की वॉशिंग मशीन के स्पेयर पार्ट्स हल्के से एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन उसी के साथ ही उनकी ख़राब होने के चांसेस और पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम रहती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर LG की बात करें तो LG की लॉन्जिविटी भी अच्छी है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स इसके चीप होते हैं, लेकिन ख़राब होने की पॉसिबिलिटी हल्की सी ज़्यादा हो जाती है। LG के सर्विस सेंटर्स आपके ज़्यादा हैं, तो आप कंपैरेटिवली उसको देख सकते हैं, और सबर्ब्स में अगर आप रह रहे हैं तो LG कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि बॉश की हल्के से कम सर्विस सेंटर्स हैं पैन इंडिया, तो आप उसको देखेंगे तो हल्का सा आपको टफ हो सकता है अगर आप सबर्ब्स में रह रहे हैं वॉशिंग मशीन और लेना चाहते हैं बॉश की। इसके साथ देखें तो दोनों ही लगभग 5 स्टार पे काम करती हैं। बॉश की करती है 0.08 और LG की करती है 0.082। तो इस हिसाब से अगर देखें तो LG की जो वॉशिंग मशीन है उसका ज़्यादा कंजम्पशन रहता है इलेक्ट्रिसिटी का एज़ कम्पेयर टू बॉश की वॉशिंग मशीन। तो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू में बॉश की वॉशिंग मशीन हल्की सी पीछे रह जाती है, लेकिन तब भी इसको लॉन्ग टर्म व्यू में अगर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। LG की भी वॉशिंग मशीन ये बहुत अच्छी है, और हल्का सा इसका मैकेनिज्म फ़र्क रहता है। अगर हम ड्रॉर्स की बात करें तो बॉश में आपको 3 वॉशिंग की ड्रॉर्स मिलती हैं और LG में आपको 2 ही ड्रॉर्स मिलती हैं, और जिसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ दे देते हैं। LG की वॉशिंग मशीन अगर देखते हैं जो डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ आती है, तो इसके अंदर वाईफाई इनेबल्ड है, और आपको सम अगर सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों में सिमिलर फीचर्स मिलते हैं, लेकिन एक दो फीचर्स जो ज़्यादा मिलते हैं आपको डायरेक्ट ड्राइव में, कि आप डायरेक्ट ड्राइव की वॉशिंग मशीन जो LG की वॉशिंग मशीन है उसको आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि LG की वॉशिंग मशीन की एक ऐप आती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट क्यू थिंक, जिससे अगर कोई आपकी वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम भी आती है तो वो पहले ही आपको बता देती है कि ये इश्यूज आ रहे हैं। इस तरह की कोई फीचर बॉश की वॉशिंग मशीन में नहीं है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि बॉश की वॉशिंग मशीन हल्की सी गिमिकी नहीं हो रही है, और आपको वॉशिंग क्वालिटी अगर देखें तो उस पर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। दो
दोनों को अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं लगेगा वॉशिंग करने के बाद भी। मैं तब भी ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कोल्ड वॉश से वॉश करें। कोई नेसेसरी नहीं होता है बार बार गर्म पानी से धोना, अनटिल अनलेस बेबी के क्लोथ्स हों या फिर कुछ ऐसे क्लोथ्स हों जो एलर्जी प्रूफ आपको करने हों, या फिर एकदम हाई टेम्परेचर पे क्लोथ्स करने हैं, या फिर ओल्ड एज पीपल के क्लोथ्स हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं ज़्यादा हीटेड टेम्परेचर में साफ़ करने के लिए। तो इसके अलावा आगे देखें, दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको 10 साल की मिनिमम वारंटी मिलती है मोटर पर, बल्कि बॉश में आपको 12 साल की वारंटी मिल जाती है मोटर पे। और आप दोनों ही प्रोडक्ट पे 2 साल की कंप्रेसिव वारंटी आपको पूरे प्रोडक्ट पे मिलती है। बाय चांस कोई भी इसका प्रोडक्ट कुछ भी ख़राब होता है तो आप उसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें वाटर कंजम्पशन की लेवल की, तो उस हिसाब से बॉश की वॉशिंग मशीन में वैरियो परफेक्ट जो और वैरियो ड्रम है उसकी वजह से आपकी जो वाटर कंजम्पशन रहता है वो काफ़ी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट ड्राइव की टेक्नोलॉजी जो एलजी की है। काफ़ी कम का मेरा ये मतलब है, यूजुअली अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लीटर्स का कंजम्पशन होता है बॉश की वॉशिंग मशीन में, वही 30 से 35 लीटर्स का कंजम्पशन होता है आपका एलजी की वॉशिंग मशीन पे। तो मेनली ये फ़र्क आता है। दोनों ही वॉशिंग मशीन में मेजर जो चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं वो ये हैं कि आप चाइल्ड लॉक फीचर है दोनों वॉशिंग मशीन्स में, कॉटन पे अपने कपड़े धो सकते हैं, मिक्स लोड पे धो सकते हैं, टेम्परेचर्स इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, दोनों पे 90 डिग्रीज का टेम्परेचर जाता है आपका। दोनों में फ्रेशन अप के फीचर्स हैं। उसमें एलजी की वॉशिंग मशीन में आपका स्टीम फीचर आता है और जेट स्प्रे वाला फीचर आता है जो हल्का सा गिमिकी है, लेकिन वही तरीके की फीचर्स आप बॉश की वॉशिंग मशीन में देख सकते हैं जब आप बॉश की वॉशिंग मशीन में हीटेड ज़्यादा हीट करके उसको यूज़ कर पाते हैं। तो दोनों चीज़ों में वो समवॉट सिमिलर ही हैं चीज़ें। दोनों में स्पिन और ड्रेन का फीचर मिलता है जिससे आप अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65% तक की वाटर जो होता है आपके कपड़ों में उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर नॉइज़ लेवल्स की बात करें तो एलजी के नॉइज़ लेवल्स हल्के से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बॉश जो पेपर पे ये क्लेम करते हैं। और मैंने जब टेक्नोलॉजिकली देखा भी फिजिकली सामने भी, तब भी मेरे को ऐसा फील हुआ कि हाँ बॉश की वॉशिंग मशीन ज़्यादा हल्की सी बेटर है नॉइज़ के कंपैरिजन में। तो इसके बाद आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सी वॉशिंग मशीन पसंद है। मैंने जब कंपैरिजन किया था तो मेरे को बॉश की वॉशिंग मशीन ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि मैं हल्का सा प्रीमियम प्रोडक्ट लेना चाह रहा था। तो इस वजह से मैंने बॉश की वॉशिंग मशीन प्रेफर करी ओवर द डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी ऑफ एलजी। अब मेरे को, जब मैंने वॉशिंग मशीन ली थी वो 2019 में ली थी, 2020 मिड में ली थी, 19 मॉडल लिया था। तो तब से हल्का सा इन्हें नए मॉडल्स निकाल दिए हैं और एक्सपेंसिव भी कर दिए है वॉशिंग मशीन अपनी एज़ कम्पेयर टू एलजी की वॉशिंग मशीन। एलजी की वॉशिंग मशीन उस समय 38-39,000 की थी, और मैंने जब बॉश की वॉशिंग मशीन ली थी वो 36,000 के आसपास ली थी। तो उसके कंपैरिजन में देखें तब मेरे को बॉश ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही थी, लेकिन अब क्योंकि बॉश ने अपने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए हैं तो दोनों एकदम कांटे की टक्कर हो गई है, और आप उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं कि आपको कौन सी वॉशिंग मशीन खरीदनी है। तो आप बिल्कुल बॉश या एलजी में से दोनों ले सकते हैं कंपैरिजन करते हुए कि आपकी क्या नीड है। अगर आप 5 मेंबर्स हैं घर में तभी 8 केजी की वॉशिंग मशीन के आसपास जाइए, क्योंकि 8 केजी की वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी रहती है। हल्की सी ज़्यादा लोड हो जाए वॉशिंग मशीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप बेडशीट्स, बेड कवर्स वगैरह भी धो सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें धो सकते हैं अपनी वॉशिंग मशीन में। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अलग अलग तरह की फन टेक्नोलॉजी की वॉशिंग मशीन रिलेटेड और ट्रैवल वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ। And that's about it for this video. Signing off, Shobhan from this YouTube channel. Thank you so much for watching.